आज से लगभग 800 साल पहले 1280 ईस्वी में अफ्रीका के किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मनसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद ये माली साम्राज्य का शासक बना था। मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला था। माना जाता है कि मनसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास कभी ना खत्म होने वाली अरबों की संपत्ति थी। मनसा मूसा नमक और सोने का व्यापारी था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा की थी तो उस यात्रा में उसका एक बहुत बड़ा काफ़िला भी था, जिस काफ़िले में 80 ऊँट शामिल थे। उसमें हर एक ऊँट पर सोना लादा हुआ था। जिस जगह से भी मूसा का काफ़िला गुजरता था, मूसा वहाँ के गरीबों में सोने के सिक्के बांट दिया करता था। अपने से पहले शासक अबू बकर द्वितीय के बाद 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपीय देश संसाधनों की कमी के कारण गृहयुद्ध की चपेट में था। तब माली का स्वर्ण युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने के बड़े भंडार मौजूद थे। माना जाता है कि मूसा के साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र उस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक क्षेत्र था। वो भी उस समय में जब दुनिया में तेज़ी के साथ सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में माली साम्राज्य में तकरीबन 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद उसे मनसा मूसा की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है सुल्तान, विजेता या सम्राट। मनसा मूसा के समय में माली साम्राज्य बहुत अधिक रफ्तार से बढ़ा। साम्राज्य बढ़ने से व्यापार भी बढ़ा और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। मूसा की सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक हुआ करते थे, जिसमें से 40,000 तो केवल तीरंदाज ही थे। उस समय इतनी बड़ी सेना रखना बहुत ही मुश्किल का काम हुआ करता था। 1324 ईस्वी तक विश्व मनसा मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था और फिर इसी साल मनसा मूसा हज की यात्रा के लिए रवाना हो गया। इस यात्रा में केवल राजा ही अकेले नहीं था, बल्कि एक पूरा काफिला भी राजा के साथ साथ चल रहा था। बेहतरीन रेशम के कपड़े पहने, हाथ में एक सोने की छड़ पकड़े, तकरीबन आधे काफिले के बीच मनसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस काफिले में तकरीबन 60,000 लोग थे। इसके अलावा इस कारवां में कई ऊँट और घोड़े भी शामिल थे, जिन पर कई टन सोना लदा हुआ था। जहाँ जहाँ से मूसा का काफिला गुजरा, लोग देखते ही रह गए। मनसा मूसा की रईसी देखते ही बनती थी। मूसा का ये काफिला मिस्र से भी होकर गुजरा था। माना जाता है कि वहाँ के गरीबों को देखकर मनसा मूसा ने सोने के सिक्कों की बारिश कर दी थी। मूसा ने वहाँ बेहिसाब सोना लुटाया था। मिस्र के लोगों ने इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मिस्र के लोग रातों रात अमीर हो गए थे। ऐसे में मिस्र में तेज़ी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान छूने लगी। उसके बाद एक दशक तक मिस्र के लोगों पर माली साम्राज्य का प्रभाव रहा। हज से लौटने के बाद मनसा मूसा ने कई बड़ी मस्जिदों का निर्माण कराया। वहीं एक महत्वपूर्ण शहर होने के कारण टिम्बकटू में भी मनसा मूसा ने कई स्कूल, विश्वविद्यालय और मस्जिद बनवाई। मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका के बाहर भी मनसा मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया के बाकी देशों को भी मूसा की रईसी का पता चल चुका था। वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोपियों तक भी पहुंच गए थे। यूरोप के लोगों को
तब तक मूसा की रईसी पर यकीन नहीं हुआ जब तक उन्होंने मूसा को देख नहीं लिया। मूसा की रईसी देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। मूसा की मौत तक उसकी हज यात्राओं के किस्से लोगों की ज़ुबान पर रहे। माना जाता है कि 1300 ईस्वी के आसपास मूसा की मौत हुई। इन्हीं किस्सों ने मूसा को इतिहास में अमर कर दिया। मंसा मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वो खनिज पदार्थ खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। अगर मंसा मूसा की दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये तकरीबन 4 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर के करीब होती है, और अगर इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो ये 29 लाख करोड़ बनती है। वर्तमान में अमेज़ॉन के संस्थापक अभी दुनिया में सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी कुल संपत्ति 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। माना जाता है कि मंसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कई गुना संपत्ति थी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।